इब्लिस कायोंग को बता देता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, वो कायोंग का गुनहगार है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती और उसे समझाती है कि वो सब उनका पास्ट था, अभी वो प्रेजेंट में है और उन्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए और अपने फ्यूचर को बचाना चाहिए। दूसरी तरफ यूट्यूबर की वाइफ वीसीएस के बारे में सब कुछ भूल गई थी, पर क्योंकि उसने चैनल का पासवर्ड भी जीनी की विश से रिलेटेड रखा हुआ था तो वो उस पासवर्ड को भी भूल गई थी। इसलिए वो पूरे दिन अपनी वेडिंग की डेट्स और अपने हस्बैंड की बर्थ डेट सब कुछ ट्राई करती है, लेकिन उससे भी उसका चैनल रिकवर नहीं होता। जब जैसे ही उसका हस्बैंड ये सब कुछ देखता है कि उसकी वाइफ उससे कितना प्यार करती है, उसने अपने सारे पासवर्ड और आईडीज उसके बर्थडे और उसकी एनिवर्सरी से रिलेटेड ही रखे हुए हैं, तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी वाइफ उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, जिसकी वजह से वो डिसाइड कर लेता है कि वो लास्ट विश में क्या मांगेगा। इधर इब्लिस और कायोंग मिजी के क्लिनिक जाते हैं जहाँ पर नानी भी थी और कायोंग उन लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है जो कि इब्लिस का लेम था। वो उन लोगों को वहीं पर रहने के लिए कहती है क्योंकि अब कायोंग और इब्लिस खालिद से निपटने के लिए जाने वाले थे। दूसरी तरफ हम म्यूट के पेरेंट्स को देखते हैं, उनका बेटा बार बार यही बोल रहा था कि वो अपने डॉग से मिला था। असल में उसके डॉग ने ही बताया था कि उसका गुम हुआ टॉय कहाँ पर है, जिसकी वजह से म्यूट के पेरेंट्स को भी इस बात पर थोड़ा सा यकीन हो जाता है, लेकिन वो म्यूट को वापस नहीं ले जाने वाले थे। पर उनकी जगह पे एक और अच्छा इंसान था जो कि इस तरह के लावारिस डॉग्स को अपने शेल्टर में लेकर जाता था, और वो इंसान था म्यूट का बॉडीगार्ड, क्योंकि म्यूट ने अपने डॉग बनने से पहले अपने सारे पैसे वगैरह उसी को दे दिए थे। इस वजह से वो बहुत ही रिच इंसान बन गया था और अब उन डॉग्स को लिए काम करता था। भले ही म्यूट को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एहसास ज़रूर था कि उन डॉग्स और कैट्स की हेल्प करनी है, और वो उससे काफ़ी प्यार भी करता था। फिर हम कायोंग को देखते हैं, वो अपने सारे पैसे लेकर अपनी क्लासमेट से मिलने के लिए जाती है और उसे एक ऑफ़र देती है कि वो उसके सारे पैसे रख ले, जिसके बदले उसे अपनी लास्ट विश उसे सेल करनी होगी। उसकी क्लासमेट बोलती है कि वो भला ऐसा क्यों करेगी, तो कायोंग उसे बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो भी कायोंग उसके बाद ही विश मांगेगी और जीनी से यही कहेगी कि उसकी क्लासमेट की विश कैंसिल हो जाए, यानी कि उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। इसकी वजह से कायोंग को विश सेल करने के लिए वो मान जाती है और इब्लिस से जाकर लास्ट विश यही करती है कि वो कायोंग को अपनी लास्ट विश दे रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोंग से मिलने के लिए आईजीएल आता है। वो भी कायोंग को मैनिपुलेट करना चाहता था ताकि वो लास्ट में एक अच्छी विश मांगे और उसके बाद वो इब्लिस का गला काट कर उसे मार डाले, जिस पर कायोंग उससे कहती है कि वो सिर्फ गॉड के पीछे छुपकर इब्लिस से जेलस फील करता है, क्योंकि इब्लिस जीनी होकर भी उससे ज़्यादा अच्छा था और वो कभी भी इब्लिस को नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो अपनी आखिरी विश में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश विश मांगने वाली है, जो सुनकर आईजीएल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर कायोंग इब्लिस से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उससे बताता है कि उनके बीच में जो बेट लगी थी लोगों को करप्ट और काइंड प्रूव करने की, वो उनके बीच टाई हो गई है, क्योंकि म्यूट और उसकी क्लासमेट और यूट्यूबर ने आखिर में दूसरों के भले के लिए विश मांगी थी। यूट्यूबर ने ये विश मांगी थी कि उसकी वाइफ के पापा को जो कैंसर है वो ठीक हो जाए, और उसकी ये विश भी पूरी हो गई थी। इसलिए इब्लिस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब वो खालिद से लड़ने के लिए जाने वाला था, जहाँ वो कायोंग से पूछता है कि कायोंग उसे बचाने के लिए आएगी या नहीं, तभी कायोंग से गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खालिद जीनू को फोर्स करता है कि वो गाना गाकर सभी को सुला दे ताकि वो ज़बरदस्ती इब्लिस का मास्टर बन सके। इसके लिए वो अपने कानों को भी इंजर्ड कर लेता है ताकि उसे जीनू का गाना सुनाई ना दे। तभी इब्लिस वहाँ पर खुद उससे बात करने के लिए आ जाता है, और जैसे ही जीनू गाना गाता है तो एक तरफ खालिद इब्लिस को कैद कर लेता है और दूसरी तरफ आईजीएल की असिस्टेंट भी आईजीएल के कहने पर इब्लिस का लेम उससे घर से चुरा लेती है। लेकिन जब उसके डैडी उससे पूछते हैं कि क्या वो अब एक आज़ाद जीनी है, तो खालिद अपने ही धागे से वेपन बनाकर अपने ही डैड को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। ये देखकर इब्लिस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो खालिद को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खालिद के अंदर ना तो इंसानों की अच्छाई थी और ना ही जीने की ईमानदारी। अब खालिद ने कायोंग को भी कैद कर लिया था और उसे लेम के बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही कायोंग उसे बोलती है कि वो उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा, ये कहते ही कायोंग वहाँ से गायब होकर इब्लिस के पास पहुँच जाती है, क्योंकि उसने अपनी क्लासमेट से यही कहा था कि वो अपनी आखिरी विश कायोंग के लिए मांगे, और जैसे ही कायोंग अपना कोड वर्ड कहे तो वहाँ से गायब होकर सीधा इब्लिस के पास पहुँच जाए, जिससे उसे ये फ़ायदा होगा कि खालिद को ऐसा लगेगा कि कायोंग ने अपनी आखिरी विश मांग ली है और कायोंग अपनी एक विश बचाकर इब्लिस को भी बचा लेगी। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। कायोंग इब्लिस के सारे धागे खोल देती है और खालिद को ख़त्म करने के लिए इब्लिस वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग कायोंग को ढूंढ रहे थे, तब आईजीएल की असिस्टेंट लैंप लाकर खालिद के पास आती है और इसके अंदर इब्लिस का असिस्टेंट बाहर आता है। यह देखकर बहुत ही हैरान था कि आईजीएल के असिस्टेंट ने लैंप खुद ही खालिद को लाकर दे दिया।
तब वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी और ये सब आईजेल ने इसलिए करवाया था ताकि कायोंग अपनी नानी को बचाने के लिए विश मांगे और उसकी आखिरी विश मांगते ही आईजेल इब्लिस को ख़त्म कर दे। खालिद भी अब यहाँ पर समझ जाता है कि कायोंग की अब भी एक विश बाकी है क्योंकि लैंप अभी तक उसके हाथों से डिसअपियर नहीं हुआ था और उसे पागल बनाया गया है और वो लोग वापस से कायोंग को ढूंढने वाले थे। इब्लिस का असिस्टेंट जैगुआर बनकर उन सभी को लड़ाई करता है। वहीं दुबई से इब्लिस अपनी तलवार ले लेता है। अपनी तलवार पर उन धागों को बांधकर उस इमोर्टल फोल को काटकर ख़त्म करने वाला था। उसके ऐसा करते ही खालिद मर जाता, पर तभी आईजेल वहां पर आ जाता है जो कि इब्लिस को ऐसा नहीं करने दे सकता था क्योंकि इब्लिस का मरना जरूरी था। वो इब्लिस से ये भी कहता है कि उसके मरने के बाद वैसे भी कायोंग उसे भूल जाएगी और वो वापस एक साइकोपैथ की लाइफ जिएगी, पर इब्लिस इस पर एग्री नहीं करता। वो उससे कहता है कि कायोंग साइकोपैथ नहीं है क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, वो जरूर एक काइंड विश ही मांगेगी और यही वजह थी गॉड ने उन दोनों को वापस मिलाया था क्योंकि कायोंग का दिल और उसका प्यार सच्चा था। अब इब्लिस और आईजेल के बीच में वॉर शुरू हो जाती है जो कि हजारों साल पहले भी उनके बीच हुआ था। इधर खालिद मिजी और नानी को भी लैंप से बाहर निकाल लेता है। ये सारी सिचुएशन देखकर और खालिद के हाथों में वो धागा देखकर नानी समझ जाती है कि आज ही उनका आखिरी दिन है, तभी वो वहाँ पर उन्हें मारने वाले थे। लेकिन इब्लिस का असिस्टेंट आकर खालिद पर हमला कर देता है, पर खालिद अपने धागे से हथियार बनाकर उसे मार देता है और वो मरते मरते भी अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करते हुए उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी खालिद का एक आदमी मिजी को शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले नानी मिजी के सामने आ जाती है और उन्हें गोली लग जाती है, यानी कि अब उनके मरने का टाइम आ चुका था। और आईजेल की बात भी सच थी क्योंकि नानी ने ही अपने घर के सामने वाले पेड़ पर फूल लगाए थे और वो असल में इब्लिस की फूल वाली हेयर क्लिप थी जिसे नानी ने अपने कपड़े सुखाते वक्त वहाँ पर लगाया था और वो मरते मरते भी खालिद के उस धागे को भी खा जाती है ताकि उनका इस्तेमाल ना कर पाए। अब कायोंग को भी पकड़कर नानी के सामने लाया जाता है जहाँ पर उन्हें मरता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। तब खालिद उसे अपनी आखिरी विश उनके लिए यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन उससे पहले वो मिजी को मारने वाला था और ग्रैंडमा के पेट से वो धागे निकालने वाला था। पर तभी चीफ पार्क वहाँ पर अपनी आर्मी के साथ उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं क्योंकि कायोंग ने उन्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि जब उनके विलेज के सारे बर्ड्स मर जाएंगे तब उन्हें बचाने के लिए आना ही होगा। इधर इब्लिस भी आईजेल के पंख काट देता है लेकिन उसे मारता नहीं, जिस पर इब्लिस उसे कहता है कि अभी तो आईजेल को उसका गला जो काटना है इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। जो सुनकर अब आईजेल के अंदर भी जो गुस्सा था वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो बस इतने सालों से इब्लिस से जीतने के लिए सब कुछ कर रहा था। इधर खालिद कायोंग को लेकर अंदर आ जाता है, वो उसे मारने वाला था ताकि कायोंग के मरने पर इब्लिस को वहाँ पर आना ही होगा जैसे वो उसके पास्ट लाइफ में किया था। लेकिन वैसे ही वो उस कायोंग को मारने वाला था तभी इब्लिस उस इमोर्टल फूल को अपनी तलवार से काट देता है और उस फूल के ख़त्म होते ही खालिद भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसने बनाए हुए धागों से ही उसका अंत हो गया। जिसके बाद इब्लिस कायोंग के पास आ जाता है, लेकिन तब तक उन्होंने अपनी नानी और असिस्टेंट को खो दिया था। इस वजह से मिजी और कायोंग दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।